Hello everyone, hope you all are doing great. So welcome to a brand new video on my channel which is going to be my 7 a.m. morning routine. So उस दिन it was Sunday 8th of September को I woke up at around 6:45 और 6:50 something and मैंने प्यारी प्यारी सी क्लिप्स शूट करी and then मैंने अपना बेड वगैरह सब कुछ अरेंज किया, बेडशीट वगैरह फोल्ड करी एंड देन क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी तो मैंने ये सन वाला वॉलपेपर लगा के रख दिया थोड़ा सा और एस्थेटिक बनाने के लिए एंड एंड उसके बाद यू जस्ट लुक एट द वेदर, इट वाज सो प्लेजेंट, मतलब मूड फ्रेश कर देने वाला ये एकदम हो रखा था, बारिश हो रही थी एंड इट्स बिन कंटिन्यूसली रेनिंग फॉर पास्ट फ्यू डेज एंड देन आई परफॉर्म्ड सम बेसिक मॉर्निंग रिचुअल्स. सुबह सुबह उठकर हम सब कुछ ब्रश वगैरह करना एंड फेस वॉश करना एंड एवरीथिंग आई डिड एंड आई मेड अ कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ विच इज़ जस्ट कंपल्सरी एंड देन पानी की बॉटल फिल करना एंड फाइनली मैं अपने स्टडी एरिया में एंटर कर चुकी हूँ. एंड उसके लिए सबसे पहला मैंने जो चीज़ करी वो थी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना वाइल लिसनिंग टू हनुमान चालीसा. अब देखो सुबह का टाइम था तो पॉजिटिव वाइब्स के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए आई लिसन टू हनुमान चालीसा एंड सुनते सुनते मैंने अपनी टू डू लिस्ट तैयार करी. उसमें ऑलमोस्ट 6 टारगेट्स लिखे. अब क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी आई थॉट मैं मतलब थोड़े अच्छे अमाउंट ऑफ टारगेट्स लिख सकती हूँ और उन्हें कंप्लीट कर सकती हूँ स्मूथली पूरे दिन में. तो आई रोट अराउंड 6 टारगेट्स, 6 टास्क फॉर द डे. यूजुअली मैं 4 या 5 लिखती हूँ. सो इट वॉज संडे दैट डे. मैंने जैसे पहले बताया था तो उस दिन कोई क्लासेस नहीं थी हमारे बैच में यकीन 2.0 में. तो मैंने कुछ नहीं, अपना सिंपली लेक्चर ओपन करा जो मुझे अटेंड करना था, दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल लेक्चर नंबर 3. अब ना मैं बॉटनी में, इफ़ आई टॉक अबाउट बॉटनी, तो मैं इसमें प्लांट किंगडम चैप्टर को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स रुपेश सर से ही पढ़ रही हूँ. ओनली प्लांट किंगडम ही मैं ऋषभ सर से पढ़ रही हूँ पिछली साल के जो लेक्चर्स हैं यकीन 2.0 2024 के लिए. सो मैंने इनका लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट किया, नोट्स बनाए और जो पिछले क्लासेस के नोट्स थे वो मैंने लेक्चर में जो स्टार्टिंग में वो इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा सा जनरल बातें करते हैं उस बीच में मैंने वो रिवाइज़ कर लिया था. फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया टॉपिक लीव से. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात जो ये लेक्चर्स के बारे में और ये PW के टीचर्स के बारे में है और रुपेश सर के बारे में है इज़ दैट कि बहुत क्रिस्प और प्रिसाइज नोट्स बनवाते हैं. अगर जितने भी ड्रॉपर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि हमें ऑब्वियसली मतलब प्रिसाइज चीज़ों की ही ज़रूरत होती है. अदरवाइज़ 11th और 12th में क्या होता है ना कि हम पूरा स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं बिकॉज़ हमको नीट के साथ साथ अपने 11th 12th के एग्ज़ाम्स, स्कूल एग्ज़ाम्स भी संभालने होते हैं. तो उसमें तो प्रॉपर थ्योरी हमें पूरी लिखनी पड़ेगी, स्टेप मार्किंग वगैरह मिलती है. तो लेकिन ड्रॉप ईयर में ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आपके पास पहले के नोट्स हैं तो आप सिर्फ लेक्चर देखो, लेकिन अगर आप दोबारा से नोट्स बना रहे हो किसी भी चैप्टर्स के या सारे चैप्टर्स के तो आप सिर्फ क्रिस्प नोट्स ही बनाओ, क्रिस्प एकदम प्रिसाइज चीज़ें लिखो उसमें जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैं लिख रही हूँ, एज यू कैन सी लीव के यूजुअली जो नोट्स हैं वो 6 से 7 पेजेस में, मैंने 11 में भी बनाए थे. तो वो 6 से 7 पेजेस या मिनिमम 5 पेजेस तो लगे ही थे. लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पेजेस में लीव पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया और इतने अच्छे से समझ में भी आ गया और चीज़ें अच्छे से मैंने लेक्चर के बाद रिवाइज़ भी कर ली दोबारा से. वैसे तो लेक्चर अटेंड करते करते मैं कर रही थी, समझती जा रही थी एंड उसकी बेसिस पर सर क्वेश्चंस भी ला रहे थे. मेनली सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही करवाते हैं जिससे हमारी रीडिंग एबिलिटी बढ़े, हमारी स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े. और हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ गलती करते हैं कि हम लोग एक्साइटमेंट में आके सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, मतलब पूरा नहीं पढ़ने की वजह से, और उसका ऑप्शन गलत टिक कर देते हैं. तो ये भी चीज़ हमारी इससे इम्प्रूव होती है. सो गाइज आफ्टर कंप्लीटिंग बॉटनी का लेक्चर, प्लांट किंगडम का लेक्चर, आई ओपेंड फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर. एंड ये मेरे ऑलरेडी नोट्स थे, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था. सो मैं फ़िज़िक्स ऑब्वियसली MR सर से ही पढ़ रही हूँ, इस बैच के टीचर से. एंड फिज़िक्स पढ़ते पढ़ते बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते. एंड ब्रेकफास्ट के साथ मैंने FIR देखा. फिर मैंने कंटिन्यू किया अपना फिज़िक्स एंड लगभग 1 घंटा 40 मिनट अप्रॉक्स मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया. मतलब लेक्चर समझना, उसके नोट्स प्लस क्वेश्चन जो सर ने करवाए थे वो हो गए थे और लेक्चर था 2 घंटे का. फिर उसके बाद अराउंड 2 और 3 o'clock मैंने अपना केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 अटेंड किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एंड उसके नोट्स बनाए. एंड ये मेरे नोट्स हैं एज यू कैन सी. एंड देन मैंने ये 2 घंटे का लेक्चर था ऑलमोस्ट. फिर मैंने शाम को
6 या 7 बजे के करीब, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द टाइम, सॉरी। तो उस टाइम पे अप्रॉक्स मैंने अपना बॉटनी का लेक्चर प्लांट किंगडम ऋषभ सर से कंप्लीट किया। एंड आई एम सॉरी, मैं इतना सब कुछ शूट नहीं कर पाई, सिर्फ मैं नोट्स ही शूट करके आपको दिखा देती हूँ। सो टुडे आई एम डन विद वेक्टर। अब टुडे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट डे मतलब कल मैंने सिर्फ ये 4 टारगेट से कंप्लीट कर पाए थे, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर 4। वेक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर आई मीन 1 घंटा का जो मैंने लगा रखा है और मूल कॉन्सेप्ट ये नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने ये आज लिया। और ये जो वेक्टर्स है, लेट मी शो यू द नोट्स, मेरे यहाँ तक ऑलरेडी हो रखे थे। सो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम योर कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर। सो लेट मी शो यू कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये अब क्योंकि मैंने कल नहीं कंप्लीट कर पाया था, तो मैंने अपने आपको छोटा सा पनिशमेंट दिया कि 1 घंटे की जगह मुझे 1 घंटा 30 मिनट या 1.5 घंटा, तो ऑलमोस्ट मैंने 1.5 घंटे की क्लास अटेंड करी है। सो या वी आर डन विद वेक्टर ऑल्सो।